सूर्य ग्रहण पड़ा तो वासुदेव जी ने कुरुक्षेत्र में विराट यज्ञ करवाया कि जिससे संपूर्ण पृथ्वी को, ग्रह नक्षत्रों को कष्ट पीड़ा कम हो। माताओं बंधुओं, जब भी ग्रहण पड़ता है, चाहे सूर्य ग्रहण पड़े चाहे चंद्र ग्रहण पड़े, ग्रहण पड़ने के जो समय होता है उसमें हमको भोजन और आहार निद्रा नहीं करनी चाहिए। उस समय जितना हो सके हमको जप करना चाहिए, साधना करनी चाहिए। उस समय किया गया जप तो अनंत गुना फल देता ही है, साथ में जो पृथ्वी को, चंद्रमा को, सूरज को, ग्रह नक्षत्र को जो कष्ट होता है उस कष्ट की पीड़ा भी कम होती है। तो जब सूरज ग्रहण पड़ा तो जो है वसुदेव जी ने कुरुक्षेत्र में विराट यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में सारे पांडव अपने परिवार के साथ भाग लेने के लिए पहुंचे। पूरा संपूर्ण यदुकुल जो है यज्ञ में भाग लेने के लिए कुरुक्षेत्र आया है, और उसी यज्ञ में ब्रजवासी भी पहुंचे हैं। मेरे कन्हैया ने क्या कही थी कि मैया परसों आ जाऊंगा। परसों में बरसों बीत गए, पूरे 100 वर्ष के बाद आज मेरे ठाकुर का कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों के साथ मिलन हुआ है। 100 वर्ष बाद कन्हैया को पता चलो कि यहाँ तो हमारी मैया भी आई भई है, तो अपनी मैया के दर्शन करने के लिए कन्हैया जगह जगह मैया मैया कहते घूम रहे हैं। जैसे यशोदा के कानों में अपने लाला की आवाज पड़ी, मैया अधीर व्याकुल होकर के बाहर भागी चली आई है। कन्हैया मैया के चरणों में गिर गए, मैया अधीर बिलक बिलक के रुदन करने लगी। कन्हैया वहीं भूमि पर मैया की गोदी में लेट गए। मैया लाला के मुख को निहार रही है, हाथों से उसके चेहरे को दुलार रही है, उनकी घुंघराली अलकावली में अपने हाथ डालकर सहला रही है। मैया कह रही है, लाला अभी तक तेरी परसों ना भाई। कन्हैया कहते हैं, मैया तू तो जाने कि मैं बचपन से ऐसे ही हूं। बार बार कहते हैं, मैया तेरी सौ मैंने माखन नहीं खायो, लेकिन बाद में कहते हैं, मैया मैंने ही माखन खायो। कन्हैया कह के गए थे, मैया तेरी 100 मैं लौट के आ जाऊंगा परसों। अभी तक लाला तेरी परसों ना भाई। कन्हैया चरणों में, मैया तो को कहा बताऊं कितनों सारो काम, कितने सारे दुष्टों को अंत करके मोकू धरती को भार हटानो। मैया मैं बहुत थक गया हूं, पर एक बात कहूं मैया, जो तेरे आंचल में सुख हो वो सुख कहीं और ना है। गहरी लंबी चर्चा बहुत देर तक अपनी मैया के साथ करते रहे, और जब प्रभु लौट करके आए अपने स्थान पर, तो यहाँ रुक्मणी जी कहती हैं कि द्वारकाधीश प्रभु आज सुना है कि राधा जी यहाँ आई हुई है। इस संपूर्ण भागवत जी में कहीं भी राधा जी का नाम नहीं आया। लेकिन गोपी गीत में विशिष्ट गोपी कहकर राधा जी को ही संबोधित किया गया है। माता बंधुओं, यदि आपको आश्चर्य ना हो तो जितने भी भागवत जी के श्लोक हैं, प्रत्येक श्लोक में राधा जी समाहित हैं। सुखदेव जी राधा जी के साथ गोलोक में रहते थे। राधा जी का नाम का स्मरण करते तो ध्यान समाधि लग जाती, तो फिर परीक्षित को कथा कौन श्रवण कराता। परंतु यह सारी सृष्टि बिना राधा नाम के अधूरी है। राधा, राधा का उल्टा कर दो तो धारा बन जाता है, यानी कि जो धारा बहिर्मुखी बहती है वो धारा, लेकिन धारा का उल्टा कर दो राधा, जो आपकी अंतर्मुखी चित्त की सुरती बन जाए, वही राधा। रुक्मणी जी ने कहा हमको ज्ञात हुआ है कि यहां पर राधा जी आई हुई है, दर्शन करने की बड़ी अभिलाषा है। आप आज्ञा दो तो दर्शन कराएं, जिनका नाम आठों पहर आप स्मरण करते हैं। तो द्वारकाधीश ने कहा कि देवी मित्र के पास, गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाते। प्रभु क्या अर्पित करें, भेंट करें। सम्मुख गरम गरम दूध रखा हुआ था, चांदी के पात्र में दूध लेकर के रुक्मणी जी अन्य रानियों के साथ राधा जी के दर्शन करने के लिए चली गई। बहुत सारी बाहर दासियां बैठी हुई थी, सेविकाएं बैठी हुई थी। अब ये सब आपस में एक दूसरे को देख रही हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि राधा कौन है।
तो उन्होंने कहा हम राधा जी के चरणों में प्रणाम करेंगे, जो भी होंगी उठ के खड़ी हो जाएंगी। तो जैसे ही इन्होंने वहां बहुत सारी उन दासियों सेविकाओं को देखा तो देख करके कहती है कि राधा जी के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। तो वो सबके सब उठ करके खड़ी हो गई। कहती हैं कि हम तो राधा जी की भी सेविकाओं की सेविकाएं हैं। राधा जी तो भीतर है। उन सारी रानियों के होश उड़ गए, नक से लेके शिक तक कोई श्रृंगार नहीं, पर इतना अलौकिक रूप। भीतर गई अष्ट सखियों के मध्य राधा रानी सुशोभित हो रही थी। कोई श्रृंगार नहीं, कोई आभूषण धारण नहीं कर रखा, लेकिन हर पल ठाकुर की सुरती ने ऐसा उनका दिव्य रूप कि कुछ देर के लिए तो कोई अपनी देह को ही की सुरती को ही विसार दे। राधा जी को प्रणाम किया। जो लेकर के आए थे पात्र में दूध, वो हाथ में भेंट किया। राधा जी कहती हैं क्षमा कीजिएगा, आपकी ये भेंट स्वीकार नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जब से श्याम सुंदर ब्रज को छोड़ करके गए हैं तब से मैंने अपने अधरों से कभी दूध को स्पर्श नहीं किया। तो देवियां कहती हैं कि राधा जी हमको भी क्षमा कीजिएगा, परंतु यह दूध तो स्वयं द्वारकाधीश ने ही आपके लिए भेजा है। जैसे ही ये सुना तैसे ही उस तप्त दूध को अपने अधरों से लगा करके एक ही श्वास में उसको पान कर लिया, पी गई है। एक तो गर्म दूध, ऊपर से चांदी के पात्र में, तो और दहक जाता है दूध, लेकिन एक ही श्वास में दूध पी लिया। घंटों कृष्ण नाम की चर्चा होती रही। और जब राधा जी को प्रणाम करके लौट करके आई रुक्मणी, तो प्रभु अपनी शैया पर लेटे हुए थे। राधा जी रुक्मणी जी प्रभु के चरण को पकड़ करके जैसे ही पैरों की सेवा करने के लिए हाथ आगे बढ़ाए तो देखती है कि तलवे पर मोटे मोटे फपोले पड़ गए हैं। प्रभु जब कहते तो आपके चरणों में छाले नहीं थे, ये छाले कहां से आ गए? क्या किसी गर्म वस्तु पर आपका पैर पड़ गया, या फिर आपके चरण तो कमल के समान कोमल हैं, कहीं नंगे पैरी तो गर्म रज के ऊपर पैर नहीं रख दिया? तो मेरे प्रभु कहते हैं कि तुमने राधा को गरम गरम दूध पिला दिया। आठों पहर राधा के चरण मेरे हृदय में वास करते हैं और मेरे चरण राधा के हृदय में वास करते हैं। तुमने जो गरम गरम दूध पिलाया राधा को, उस गरम दूध का ताप मेरे पैरों में लग गया, इसीलिए मेरे पैरों में छाले पड़ गए। माताओं बंधुओं, राधा कृष्ण कोई अलग अलग नहीं है। राधा कृष्ण दोनों एक ही तत्व हैं। एक ज्योत से जैसे हम अलग अलग ज्योत जला देते हैं, ऐसे ही एक ज्योत से दो ज्योत राधा और कृष्ण दिखाई देते हैं, परंतु राधा और कृष्ण एक ही हैं। राधा जी चाहती तो कृष्ण को मथुरा नहीं जाने देती, लेकिन प्रेम बंधन में नहीं बांधता। प्रेम तो बंधनों से मुक्त करता है। और हमारी ये सृष्टि, हमारी ये पीढ़ियां कैसे जाने कि वास्तविकता में प्रेम होता क्या है। यदि हम प्रेम का परिचय देते हैं तो राधा और कृष्ण के प्रेम से देते हैं। जहां देह की कामना नहीं, जहां बंधन में बंधने की कामना नहीं, जो प्रेम हमें विरह का आस्वादन करा दे, वही तो प्रेम की पराकाष्ठा है। और माताओं बंधुओं, आप जब ब्रज में आते हो ना, तो ब्रज तो बिना राधा के अधूरा है। परिक्रमा करने जाते हैं तो क्या कहते हैं? राधे 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 राधे। डाल डाल पे राधे राधे, वृक्ष वृक्ष पे राधे राधे। अगर कोई सवारी आ रही है रिक्शे में बैठ के पीछे और आगे तनिक मार्ग नहीं है, तो रिक्शा चलाने वाला भी ये नहीं कहता कि हट जा, दिखाई नहीं देता, तेरी आंखें फूट गई, ऐसा नहीं बोलता। क्या कहता है? राधे 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 राधे। तो पीछे व्यक्ति मुड़ के देखता है, समझ जाता है कि स्थान चाहिए, जगह मिल जाती है। वृंदावन में आओ तो क्या मिलेगा? राधे राधे। मथुरा में जाओ तो जय श्री कृष्ण, और मथुरा के आसपास के गांव में चले जाओ तो जय श्री राम, राम राम सब। पर मथुरा में, वृंदावन में क्या है? वृंदावन में राधे राधे। राधा जी कौन है? भक्ति की आह्लादनी शक्ति है। और प्रभु तो राधा के नाम लेने मात्र से हमारे वश में हो जाते हैं। राधा का नाम लिया कि मेरे ठाकुर माँ के बिहारी लाल तो वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार क्या हुआ कि इंग्लैंड से विक्टोरिया महारानी चली आ रही थी।
हट जाओ, महारानी की सवारी आ रही है, हट जाओ। सैनिक सेवा जो थे चौकीदार, वो सारे लोगों को हटा करके मार्ग खाली कर रहे थे। तो एक स्त्री वहां ब्रज की गलियों में झाड़ू लगा रही थी। जैसे ही उस रानी की सवारी में आने वाले लोगों ने कहा हट जाओ, महारानी की पालकी आ रही है, तो उसने अपने कमर पे हाथ लगा लिया और झाड़ू एक हाथ में ले रखी थी। उसने कहा फिर से कहियो कि क्या भयो? बोले हमारी विक्टोरिया महारानी चली आ रही हैं। तो वो झाड़ू बुहारी लगाने वाली कहती है होगी वो रानी अपनी देश की, परंतु इस ब्रज में तो हम 4 ही रानियों को जानते हैं। बोले कौन कौन सी रानियां? बोले जो प्रभु की लीला स्थली में झाड़ू बुहारी लगाए वो किसी रानी से कम है क्या? तो बोली पहली तो मैं महत रानी, जिस रज को अच्छे देवता भी मस्तक पे लगाने के लिए तरसते हो, उस भगवान की गलियों में अगर किसी को झाड़ू बुहारी लगाने का अवसर मिले वो किसी महारानी से कम है क्या? बोले दूसरी वो रजरानी जिस पर मेरे ठाकुर के चरण पड़े, जिसमें ठाकुर ने लीलाएं करी। बोले तीसरी हमारी यमुना महारानी और चौथी हमारी राधा रानी। इसके अलावा हम किसी रानी को नहीं जानते। वो रानी होगी अपने देश के, लेकिन यहां तो हम इन्हीं रानी को जानते हैं और ये राधा ही है। और वैसे भी माताओं बंधुओं, मेरा हृदय का भाव है ये कि बिना राधा के भागवत कथा पूर्ण नहीं हो सकती। क्योंकि व्यक्ति कथा क्यों श्रवण करता है? कि कथा पाकर के उसके जीवन में भक्ति की प्राप्ति हो। भक्ति होगी तो ज्ञान वैराग्य अपने आप आएगा, लेकिन यदि भक्ति नहीं है तो हमारे जीवन में सरलता नहीं है। और प्रभु बार बार कहते हैं कि जहां जीवन में सरलता नहीं होती वहां जीव मुझे प्राप्त नहीं कर सकता।